कहिए कैसे हैं आप। जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसे ना हम बनाते हैं ना हम खत्म कर सकते हैं। ये जो रिश्ते होते हैं ये हमारे जन्म के साथ ही जन्म लेते हैं और जीवन भर हमारे साथ चलते हैं। जैसे बच्चे के पेरेंट्स, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, ये जो हमारा रिश्ते का ये जो दायरा है, सर्कल है, ये भी बड़ा होता जाता है, यानी परिवार बढ़ता जाता है। अब जितनी सहजता से, जितनी आसानी से ये रिश्ते बनते जाते हैं ना, उतना आसान नहीं होता इन रिश्तों को बनाए रखना। कई बार कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं, कई बार कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिससे क्या होता है कि रिश्ते टूटने लगते हैं, परिवार बिखरने लगते हैं। लेकिन अगर हम कुछ बातों का ख्याल रखें तो हम इनको सहेज के रख सकते हैं, रिश्तों को बिगड़ने से बचा सकते हैं। आज मैं इसी बारे में बता रही हूँ कुछ बातें। सबसे पहली बात, हमारा बात करने का तरीका। जब हम किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहे हैं, किसी बाहर के आदमी से बात कर रहे हैं, तो हम बहुत अच्छे से बात करते हैं, घुल मिल के, हंस बोल के, अच्छी तरह, हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है। पर जब घर के लोगों से बात करते हैं तब क्या हो जाता है, तब चिढ़ के, तुनक के, रूडली, रफली इस तरह से बात करते हैं। ये क्या मतलब हुआ? घर के लोगों से भी तो आराम से, कूलली, कामली, जैसे बाहर के लोगों से करते हैं, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करते नहीं है हम। देखिए, जैसे रोटी पर घी लगा के उसका स्वाद बढ़ जाता है ना, ऐसे ही अगर नाम के साथ जी लगा देंगे ना तो इज्जत भी बढ़ जाती है। तो देनी चाहिए हमें रिस्पेक्टफुली, कूलली, कामली बात करनी चाहिए। जैसे जो छोटे हैं उनसे बहुत प्यार से, जो बड़े हैं उनसे बहुत रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि सामने वाला हमसे बात करे, हमें वैसे ही बात करनी है, बस। बहुत सिंपल सी बात है। हम चाह रहे हैं कि सामने वाला अच्छी से बात करे हमसे, यही चाहते हैं ना हम कि वो कैसे बात कर रहा है, ढंग से बात करे, बस ऐसे हमने करनी है। देखिए, बेशक आप जब घर के बाहर जाएं तो अपना दिमाग लेके जाएं, वो इसलिए कि जो पूरी दुनिया है ना ये एक बाजार है, पर घर के अंदर अपना सिर्फ दिल ही रखना चाहिए, सिर्फ दिल से ही बात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये परिवार है। परिवार बहुत बहुत छोटी सी बात है, बस इस चीज को अपना लेंगे ना, देखिएगा कितना फर्क पड़ जाएगा रिश्तों में। अब आती है दूसरी बात, रिश्ते में ईमानदारी और पारदर्शिता रखनी चाहिए। देखिए, भरोसा और प्यार दो ऐसे पक्षी हैं, जब एक उड़ जाता है ना तो दूसरा खुद ब खुद उड़ जाता है। और हम क्या कर रहे हैं? हम मतलब दोनों को ही उड़ने दे रहे हैं। हम रखते ही नहीं है ना ईमानदारी, हम झूठ भी बोलते हैं, हम बातें भी छुपाते हैं, हम चीट भी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं हम अपने परिवार को, करते हैं हम। देखिए, जब दीवार में दरार आ जाती है तो दीवार गिर जाती है, पर जब रिश्ते में दरार आ जाती है ना तो दीवारें खड़ी हो जाती हैं। देखिए, हर रिश्ते में होती हैं जिम्मेदारियां, जो इन जिम्मेदारियों को निभा जाता है ना वही मन को भा जाता है। तो निभाइए ना, जिम्मेदारी से इस रिश्ते को निभाइए ना। आप क्या कर रहे हैं? आप चीटिंग कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, इस तरह का काम करते हैं रिश्ते में। यही वजह बनती है रिश्तों को खराब करने के लिए, रिश्ते बिगाड़ने के लिए। समझिए जरा इस बात को। अब आती है तीसरी बात, फीलिंग्स हर्ट नहीं करनी चाहिए। कांटों का तो नाम ही बदनाम है, वरना चुभती तो निगाहें भी हैं और काटती तो जबान भी है। हम क्या कर रहे हैं? हम मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं उनके ऊपर। हम क्या करते हैं कि चुगली कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, थर्ड पर्सन से कर रहे हैं। अरे सुधरना थर्ड पर्सन को थोड़ी ना है भाई। जैसे एक मदर है, उसको अपने बेटे में कोई कमी लगती है तो वो अपनी पड़ोसन से बता रही है, उसकी बुराई कर रही है, उसकी चुगलियां कर रही है। तो पड़ोसन तो मजे लेके सुनेगी ना, वो तो 10 बातें और नमक मिर्च लगा के दूसरों को बताएगी। अगर बेटे में कोई प्रॉब्लम है तो बेटे से बात करनी चाहिए ना। मतलब थर्ड पर्सन से बात करके क्या फायदा? सुधरना उसको थोड़ी ना है, सुधरना तो बच्चे को है। तो बच्चे से आमने सामने बैठ के बात कीजिए। देखिए, बात करने से ही बात बनती है, नहीं तो बातें बनती हैं। ये जो हम थर्ड पर्सन से बात कर रहे हैं, पड़ोसन से बात कर रहे हैं, किसी रिश्तेदार से बात कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपने ही फैमिली मेंबर को, तो क्या होगा? बातें बनेंगी। हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि हम ना हमदर्दी ले लेंगे कि देखो हमारे साथ तो, हमारे घर में तो इतनी प्रॉब्लम चल रही है। लोग नमक लेके बैठे हैं,
मलहम लेके नहीं बैठे, इस चीज को सोच लीजिए, मत कीजिए बुराइयां। जिसमें कोई बात है, जिसमें कोई कमी लग रही है, उससे खुल के बात कीजिए, ये ज्यादा जरूरी है। अब आती है चौथी बात, अपनी चलाते हैं। भाई अपनी चलाते हैं कि भाई मैं बड़ा हूं, मतलब कोई सबसे जो घर का बड़ा है वो अपनी इसलिए चला रहा है कि मैं सबसे बड़ा हूं, मेरी तो सुननी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हस्बैंड है, वो अपनी चला रहे हैं, मेरी ही सुनो, मैं जो कह रहा हूं मैं ही ठीक हूं। या कई बार क्या करते हैं कि अपनी एडवाइस की मैं बड़ा हूं ना, तो अपनी एडवाइस बिना पूछे जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ की कोई आपस में कहा सुनी हो गई, तो जो सास है वो बीच में आ गई, अपनी एडवाइस देने लगी, मतलब किसी ने उनसे मांगी नहीं है। तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये जो फीलिंग है ना कि मैं बड़ा हूं, मैं कहीं भी बोल सकता हूं, कुछ भी बोल सकता हूं, या मैं दिखा सकता हूं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये चीजें रिश्ते को खराब करती हैं। देखिए ये चीज होती है जब, तो क्या मन में विचार आता है, जो छोटा होता है, जो ये समझता है कि भाई मेरे को तो छोटा दिखाया जा रहा है, भाई ये अपने आप को बड़ा साबित कर रहे हैं कि ठीक है हम तो छोटे हैं, अदब से सिर झुका लेंगे। हम छोटे हैं, हम छोटे ही सही, हम तो अदब से सिर झुका लेंगे। बड़े ये तय कर ले उनमें बड़प्पन कितना है, समझे आप इस बात को। तो ये चीज जरूर सोचिएगा। अब आता है फिफ्थ पॉइंट, अपनी ईगो में रहते हैं। बहुत होती है ईगो, भाई खुद से गलती हो गई, खुद से गलती होगी तो माफी तो मांगने का मतलब ही नहीं है, और किसी सामने वाले से गलती होगी तो उसको माफ भी नहीं करना। देखिए करना क्या चाहिए एक्चुअल में कि अपनी जिंदगी को कुछ इस तरह से आसान कर लेना चाहिए, कभी तो माफ कर देना चाहिए, कभी माफी मांग लेनी चाहिए। क्योंकि गलती अगर मेरी है या सामने वाले की है, गलती अगर मेरी है या तुम्हारी या कुछ भी समझ लीजिए, रिश्ता तो हमारा है ना, फर्क तो रिश्ते को पड़ेगा ना। तो ये किस लिए इतनी तुनकबाजी, किस लिए इतनी ईगो कि भाई मैं नहीं माफ करूंगा, मैं क्यों माफ करूं ना। प्यार में बहुत शक्ति होती है, इस बात को हम समझते क्यों नहीं है। हम हमेशा क्यों इतने तुनके से रहते हैं, क्यों इतना अपने आप को समझते रहते हैं। एक बार प्यार से देख के, प्यार से बोल के देखिए कितना फर्क पड़ेगा। ये जो स्नेह में ही ताकत है, स्नेह में ही ताकत है समर्थ को झुकाने की। वरना कहां इतनी ताकत थी सुदामा में श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की। बहुत ताकत है प्रेम में, हम इसको आजमाते नहीं है। हम बस ना मतलब जोर आजमाइश करते हैं, अपना गुस्सा दिखाते हैं, अपनी नाराजगी दिखाते हैं, इनमें कोई ताकत नहीं है। प्यार में है असली ताकत। क्लियर हो गया ये पॉइंट आपको। अब आता है सिक्स पॉइंट, भड़काने में आ जाते हैं। भाई किसी थर्ड पर्सन ने, किसी पड़ोसी ने, किसी रिश्तेदार ने भड़काया, हम भड़क जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक परिवार है ना, सब मिलके रह रहे हैं, जैसे दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं, भाई आराम से रह रहे हैं, कभी कोई शिकायत नहीं, कभी कोई ऊंची आवाज नहीं, सब प्यार से रह रहे हैं। ये बात भी हजम नहीं होती कुछ लोगों को, तो वो कान भरने में लग जाते हैं। मतलब किसी तरह से इनके रिश्ते में दरार आ जाए, इस तरह से करने लग जाते हैं। और बहुत कमजोर होते हैं ऐसे रिश्ते जो कि किसी की बातों में आ जाते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। क्या आपको विश्वास नहीं है अपने ऊपर? क्या आपको विश्वास नहीं है अपनी फैमिली पर कि आप किसी दूसरे आदमी की बातों में आकर अपने रिश्ते को खराब कर रहे हैं? अब जैसे कि एक फैमिली है, तो पड़ोसन है, उसको अच्छा नहीं लग रहा कि ये दो भाई इतने प्यार से कैसे रह रहे हैं, तो वो भड़का रही है कि ना हमने तो सुना था तुम्हारे पिताजी जो है ना वो छोटे के नाम वसीयत करेंगे सारी। बस हल्की सी चिंगारी लगानी थी और पूरा का पूरा मतलब कुनबा जो परिवार था वो बिखर गया। जब बिना हक के लेने का मन होता है ना, तब महाभारत शुरू होती है। और जब अपना हक भी छोड़ने की बात आ जाती है ना, भी हमें जरूरत ही नहीं है, तब रामायण शुरू होती है। और हम क्या करते हैं कि ना जैसे किसी ने भड़काया, फिर हम मन में ग्रजेस रखेंगे, बहुत गुस्सा गुस्सा रखेंगे, बड़ी नाराजगी दिखाएंगे। क्या होगा इससे क्या होगा? देखिए हम ना जो बाहर की चीजें खाते हैं उससे उतने बीमार नहीं पड़ते जितना बीमार हम जो चीजें हमें अंदर ही अंदर खाए जा रही है ना, वो बीमार करती हैं। ये जो ईर्ष्या, द्वेष, जलन ये रखते हैं ना, ये नुकसान दे रही है हमारे शरीर को। बाहर का खाना नुकसान नहीं देता इतना। तो समझिए इस बात को, ये इस तरह की चीजें मत आने दीजिए। परिवार है ये आपका, इस बात को समझिए। अब आता है सेवेंथ पॉइंट,
पक्षपात करते हैं, यानी कि साइड लेते हैं। मतलब जैसे कि एक फैमिली में जैसे बेटा है और बेटी है, तो जो मदर है वो हमेशा बेटे की साइड लेती है। या एक और फैमिली है, वहाँ पर जैसे दो बहुएं हैं, तो जो सास है वो छोटी बहू की साइड लेती है। उसका रीज़न ये है कि वो जब भी घर जाती है बहुत सारे उपहार वो सासू माँ के लिए लेके आती है। तो ये क्या मतलब हुआ? सबसे इक्वली रखो ना, ये पक्षपात किस लिए होना चाहिए? बिल्कुल गलत है। अब आता है 8th पॉइंट, एक्सपेक्टेशंस बहुत रखते हैं, उम्मीदें। भाई जैसे बच्चे हैं पेरेंट्स से, पेरेंट्स हैं बच्चों से, या हस्बैंड है वाइफ से, वाइफ है हस्बैंड से, सास है बहू से, बहू है सास से। बहुत उम्मीदें रखते हैं। हमारे हिसाब से चले, हमारे हिसाब से चले, हम जैसे कहते हैं वैसे करें, मतलब इस तरह की सोच रहती है। देखिए जो उम्मीद है ना, ये क्या होता है कि जब हमने किसी से उम्मीद लगा ली और वो पूरी नहीं हुई तो दुख होता है। इसलिए क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए कि ये सोचे कि सामने वाला गलत नहीं है, इसकी सोच मेरी सोच से थोड़ी सी अलग है, बस इतना ही सोचना चाहिए। फिर रिश्ते खराब नहीं होंगे, क्योंकि हम फिर बुरा मान जाते हैं ना, गलत फहमियां मन में बैठ जाती हैं इस तरह से। अगर नहीं करते तो हम उम्मीद रखी है वो पूरी नहीं हुई तो क्या होता है, गुस्सा नाराजगी, ये चीजें तो स्वाभाविक है, ये आ जाती हैं। तो ये सोचना चाहिए बस। और खुश रहने का एक छोटा सा मूल मंत्र है, छोटा सा, ना उपेक्षा ना अपेक्षा, बस। अब आता है 9th पॉइंट, दुख सुख में अपनों को शामिल ही नहीं करते। देखिए परिवार क्या होता है, परिवार वो नहीं होता जो तस्वीर में साथ खड़ा हो, परिवार वो होता है जो तकलीफ में साथ खड़ा हो। तो दुख सुख है तो साझे है ना, एक परिवार है तो दुख सुख भी तो साझे हैं। अब जैसे कि मान लीजिए एक फैमिली में बड़ी खुशी की बात हुई, कोई वो पार्टी दे रहे हैं, है ना। एक जैसे जॉइंट फैमिली है पर घर सबके अलग अलग हैं, एक ही शहर में रहते हैं पर अलग अलग घर हैं। तो एक जो परिवार है वो पार्टी दे रहा है, उसने ना तो अपनों को इन्फॉर्म किया ना उनको बुलाया, और वैसे अच्छी गेट टुगेदर की, अच्छे सारे लोगों को बुलाया। तो जब उसको पता लगेगा तो उसको दुख नहीं होगा क्या? दुख तो होगा ही। भाई एक बार बता दो ना कि क्या रीजन है, किस लिए नहीं बुलाया। या फिर एक जो फैमिली मेंबर है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, बताया ही नहीं उसके बारे में कि ये हॉस्पिटल में है। तो ऐसी ये चीजें दुख देती है, मतलब फीलिंग्स हर्ट होती है कि अरे हमें बताया भी नहीं। क्या तुम हमें अपना परिवार नहीं समझते? हम तो इसको अपना परिवार समझते हैं कि ये हमारा परिवार है और तुमने मेरे को बताया भी नहीं। मतलब इस तरह की फीलिंग आती है ना कि नहीं आती? तो बताना तो चाहिए, सुख दुख में साथ खड़ा होता है परिवार, तो मौका तो देना चाहिए, बताना तो चाहिए, ये मिलके रहना चाहिए। देखिए कुल मिला के ये जो बातें बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी छोटी सी बातें हैं, पर यही बातें अगर हो जाती है ना एक परिवार में तो खत्म हो जाता है सब, परिवार ही टूट जाता है, रिश्ता खत्म हो जाता है। तो हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? सहेज के रखना है हमें, खत्म थोड़ी ना करना है। एक ना बहुत छोटी सी बात बताती हूँ मैं कि एक पत्ता तभी तक सलामत है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है, एक पत्थर तभी तक सलामत है जब तक वो पहाड़ से जुड़ा है, एक इंसान तभी तक सलामत है जब तक कि वो परिवार से जुड़ा है। भाई परिवार से अलग होगा तो बेशक स्वतंत्र तो वो हो जाएगा, पर जो उसकी ताकत है ना वो चली जाएगी, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो चली जाएगी। परिवार ताकत है ये हमारा। मनुष्य होना भाग्य की बात है, लेकिन अपनों से जुड़े रहना सौभाग्य की बात है, सौभाग्य की बात। इस बात को समझिए और जितना हो सके ना रिश्तों को सहेज के रखना चाहिए, रिश्तों को सहेज के रखना चाहिए। वैसे आप बताएं आप क्या सोचते हैं, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो एक बेल का बटन है ना ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकता है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।